हमने ये संकल्प लिया था कि इतिहास में ऐसे काम करने हैं तो जनता को ये लगे कि जो ये कहते हैं वो करते हैं, जो करते हैं वही कहते हैं। और रोड नेटवर्क आज की तारीख में इंडिया में राजस्थान टॉप में चल रहा है। और कांग्रेस के 5 साल और हमारे 2 साल, कांग्रेस के 5 साल में जितने काम उससे भी अधिक काम, तथ्यात्मक रिपोर्ट हमने दी है। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र आने की संभावना है और ये बजट सत्र भी ऐतिहासिक होगा। हो हल्ला करने से कोई समाधान नहीं होता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे प्रतिपक्ष के साथी विधानसभा की फ्लोर पर विकास के मुद्दों की डिबेट करेंगे, बहस करेंगे, सरकार के सामने अपना विजन बतलाएंगे। किसी विधायक के आचरण पर ऐसे समाचार नहीं आने चाहिए, ये हमारी पहली प्राथमिकता है। स्टिंग ऑपरेशन एक समाचार पत्र के पत्रकार ने किया है, इसकी सत्यता की जांच हो रही है। मेरा ये मानना है कि ऐसे समाचार आने ही नहीं चाहिए। अगर आवश्यकता पड़ी तो सरकार ऐसे में कोई झिझकेगी नहीं, क्योंकि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का मानना है कि हम भ्रष्टाचार पे, हमारे विधायकों के सदाचार पे जीरो टॉलरेंस नीति अपनाएंगे। हम जब सरकार अपने कामकाज को जनता के सामने रखती है तब सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि नीयत और दिशा भी सामने आती है। और यही तस्वीर जोधपुर में देखने को मिली। नमस्कार, मैं हूं रौनक पारेख और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान। कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल जोधपुर पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में उन्होंने मीडिया से बातचीत की और इस दौरान उन्होंने भजनलाल शर्मा सरकार की उपलब्धियों का विस्तार से जिक्र किया। वहीं मंत्री पटेल ने कहा कि 3 दिसंबर 2023 को जनता के बीजेपी को सेवा का मौका दिया और 12 दिसंबर को विधायक दल का नेता चुना गया और 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शपथ ली। उसी दिन से सरकार ने यह संकल्प लिया कि जो कहा जाएगा वही किया जाएगा। और क्या कुछ कहा मीडिया से बातचीत में, देखिए इस वीडियो में। मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी ने जिस दिन 15 दिसंबर 2023 को संकल्प लिया, अपनी शपथ ली, और 12 दिसंबर 2023 को जिस दिन हम साथी विधायकों ने अपना विधायक दल का नेता चुना, और 3 दिसंबर 2023 को जब राजस्थान की आवाम ने हमको सेवा का अवसर दिया, तब से हमने ये संकल्प लिया था कि इतिहास में ऐसे काम करने हैं तो जनता को ये लगे कि जो ये कहते हैं वो करते हैं, जो करते हैं वही कहते हैं। पेयजल की समस्या हो, जिसका मैं आपको तो अलग अलग गिना सकता हूँ, चाहे ERCP हो, चाहे यमुना जल समझौता हो, चाहे जवाई बांध पुनर्गठन का हो, सारे काम इन 2 सालों में सुलझा करके प्रारंभ हो गए। और आने वाले थोड़े समय के उपरांत राजस्थान में पेयजल की समस्या का स्थायी निवारण हुआ। पहली बार हमने कर्म भूमि से जन्मभूमि की ओर अभियान लाए, जिससे हमारा अंडरग्राउंड वाटर लेवल ऊपर आएगा। हमारी भगवान की कृपा से सारे बांध इस बार और पिछली बार लबालब भरे गए, तो उससे भी फर्क पड़ता है, फसलें अच्छी हुई है। उसके बाद हमारा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा, बिजली उत्पादन में हमको देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना है। और पहली बार हमारा अजमेर डिस्कॉम और जयपुर डिस्कॉम मुनाफे में आ गया है, इससे पहले कभी नहीं आया। थोड़ा समय बाद जोधपुर डिस्कॉम भी आ जाएगा। पिछली बार हमारा रोड ट्रांसपोर्ट में हमारा जो है वो पहली बार मुनाफे में आया है। जो ऐसे निगम हैं वो धीरे धीरे हाउसिंग बोर्ड समेत मुनाफे में आए हैं। और रोड नेटवर्क आज की तारीख में इंडिया में राजस्थान टॉप में चल रहा है। सारे, वैसे हमारा केंद्र सरकार की भी हमारे ऊपर मेहरबानी है, आदरणीय मोदी जी और गडकरी जी के लंबे लंबे नेटवर्क यहाँ आ रहे हैं। और एक अभी बम्बई दिल्ली जो फ्रंटियर कॉरिडोर है, जो जिसको एक्सप्रेस हाईवे कहते हैं, उससे भारतमाला को जोड़ने का DPR बन रही है। और भारतमाला से जुड़ जाएगी तो आपको दिल्ली से निकला हुआ व्यक्ति अपना रोड ट्रांसपोर्ट के से कांडला जाना हो, अहमदाबाद जाना हो, अहमदाबाद कांडला से निकला हुआ दिल्ली जाना हो, मुंबई जाना हो, सीधा इधर से निकलेंगे। रोड ट्रांसपोर्टेशन के साथ ही साथ एजुकेशन में, मेडिकल एंड हेल्थ में, सभी तरह की अचीवमेंट जो किए हैं वो अचीवमेंट का हमने आपकी मार्फत आम जनता के बीच में रखा है। हमने कहा है कि कांग्रेस के 2 साल और हमारे 2 साल, और कांग्रेस के 5 साल और हमारे 2 साल, कांग्रेस के 5 साल में जितने काम उससे भी अधिक काम, तथ्यात्मक रिपोर्ट हमने दी है। और हमारा जो संकल्प पत्र था उसमें से अधिकतर काम हम 70% तक हम संकल्प पूरे कर पाए हैं। और आने वाला हमारा विजन है कि जो काम हमारे चल रहे हैं, जो हमारा बजट अनाउंसमेंट है, वो धरातल पर आवे, पूरे होवे और राजस्थान विकास की रफ्तार को और तेज पकड़े। 23 ऐसे आइटम है जो इंडिया में किसी स्टेट की प्रोग्रेस को देखते हैं, जिसमें से 9 में हम प्रथम है, 11 में हम प्रथम है,
9 में हम सेकंड में और 3 या 4 में हम थर्ड स्टेज पर है। ये जो भी ऑल इंडिया जो हमारी सेक्रेटरीज की जो मीटिंग हुई मुख्य, उसमें ये सब आंकलन आया है। तो मेरा ये मानना है कि राजस्थान विकास की रफ्तार पर तेजी से चल रहा है और आगामी इसी जनवरी माह के अंतिम सप्ताह में राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र आने की संभावना है और ये बजट सत्र भी ऐतिहासिक होगा। मेरे प्रतिपक्ष के साथियों से मैं अनुरोध करूंगा कि हम राजस्थान का जो इतिहास रहा है, विधानसभा का जो ऐतिहासिक इतिहास रहा है, यहाँ से माननीय भैरव सिंह जी, नाथूराम मिर्जा जैसे नेता निकले हैं, शिवशरण जी माथुर जैसे नेता निकले हैं, उसमें हम डिबेट करें, राजस्थान के विकास के मुद्दों पर बहस करें, सरकार की कमी खामी उसको गिनावें, सरकार को सुझाव दें। हो हल्ला करने से कोई समाधान नहीं होता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे प्रतिपक्ष के साथी विधानसभा की फ्लोर पर विकास के मुद्दों की डिबेट करेंगे, बहस करेंगे, सरकार के सामने अपना विजन बतलाएंगे और विधानसभा का ऐतिहासिक सत्र होगा। सर, आप राजस्थान उच्च न्यायालय जो 3 विधायकों को लेकर के जो स्टिंग ऑपरेशन की बात चल रही है, उसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने साहब कहा कि वो तो एक नाटक था, वो समझ से बाहर है। उधर जिस तरीके से कल यहाँ पे देखिए, ऐसे समाचार ही हम सब के लिए खेदजनक है। किसी विधायक के आचरण पर ऐसे समाचार नहीं आने चाहिए, ये हमारी पहली प्राथमिकता है। इसकी सत्यता की जांच हो रही है। स्टिंग ऑपरेशन एक समाचार पत्र के पत्रकार ने किया है, इसकी सत्यता की जांच हो रही है। हमारा पार्टी लेवल पे हमारा संगठन जांच कर रहा है, हमारी अनुसूचित समिति जो अनुशासन समिति है वो उसकी जांच कर रही है। और विधानसभा में एक विधायक का जो आचरण होता है, उसकी कृति, उसकी वृत्ति, उसका व्यवहार, और ये जो जिस तरह से विधायक निधि का दुरुपयोग का जो आरोप लगा है, उसकी हमारी कमेटी जांच कर रही है। और जांच के उपरांत वास्तविकता बाहर नहीं आवे तब तक इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। मेरा ये मानना है कि ऐसे समाचार आने ही नहीं चाहिए, हमारा आचरण ऐसा होना चाहिए। और बहुत शीघ्र ही हमारी सदाचार समिति जो भी रिपोर्ट देगी उसके अनुसार नियमानुसार आगे की कार्रवाई होगी। देखिए, इसके लिए हमारे पास कानून पहले से है। अगर कोई विधायक, कोई सांसद, कोई जनप्रतिनिधि का आचरण ठीक नहीं है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है और इसीलिए हमारी सदाचार समिति बनी हुई है। सदाचार समिति जांच कर रही है, उसकी जो भी रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार नियमानुसार कार्रवाई होगी। आवश्यकता पड़ी, अगर आवश्यकता पड़ी तो सरकार ऐसे में कोई झिझकेगी नहीं, क्योंकि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का मानना है कि हम भ्रष्टाचार पे, हमारे विधायकों के सदाचार पे जीरो टॉलरेंस नीति अपनाएंगे। हम किसी तरह का, आज तक 2 साल का से आपका बीता है, आप सब पत्रकार भाई हैं, हमारे किसी भी मंत्री पर किसी तरह का कोई आचरण को लेकर के, उसके कर्तव्य को लेकर के कोई संदेह किसी ने जारी नहीं किया है और हम इस भविष्य में भी निभाएंगे। सर, इस विधानसभा सत्र को लेकर क्या विशेष तैयारी है? कोई बड़ा बिल या कुछ चर्चा? विधानसभा बजट सत्र है, तो पहले तो महामहिम का अभिभाषण होगा, उसके बाद बजट सत्र आएगा और काफी बिल विधेयक भी आने की संभावना है। सर, आप अनुभवी हैं, 6 बार के विधायक हैं, क्या क्राइटेरिया रहता है इस तरह के अगर स्टिंग होते हैं और क्या इसमें होता है? अगर आप क्या हो सकता है? देखिए, इस पर ज्यादा कमेंट्स हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा ये उसमें मैं कह सकता हूँ कि नियम है कि जो सदाचार कमेटी के सामने जो भी कार्रवाई हो रही है वो हमारे मीडिया के मार्फत बाहर नहीं आ सकती, वो एक हमारा अलग नियम है। इसलिए मैं उस पर ज्यादा कुछ नहीं कह सकूं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि एक विधायक का आचरण समाज में ऐसा होना चाहिए कि सब उसको देख करके खुश हो। हमारे किसी विधायक का आचरण, चाहे वो बोली में है, चाहे वो व्यवहार में है, चाहे वो परिवार में है, चाहे वो जनता में है, ऐसा नहीं होना चाहिए जिस पर कोई भी व्यक्ति या हमारा मीडिया नुक्ताचीनी करे या कमेंट्स करे। मेरा मानना है कि हमारा आचरण ऐसा होना चाहिए। हम विकास के काम करते, हो सकता है विकास के काम 19-20 हो जाए, लेकिन हमारा आचरण, हमारी बोली, हमारा व्यवहार इतना सदाचार का होना चाहिए, सब आदमी देख करके उसको खुश हो।